अरे सखी क्या बताऊं, इतना ही बता सकते हूँ कि शाम गौर किनी कहो बखानी, गिरा नयन नयन गिनुबानी। जिसने देखा है उसे बोलना नहीं आता, और जो बोलेंगे उसने देखा नहीं। कहा वाणी को नेत्र नहीं, नेत्र को वाणी नहीं सखी, इसलिए गिरा अनयन नयन गिनुबानी, श्याम गौरी में कहो बखानी। चली अक्कर करे प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। अगस्त संगीता में इस सखी का नाम अग्र अली पड़ा। का जब सियाजी चली है तो चलते चलते उन्हें बचपन की घटना याद आई। जब सियाजी 5 वर्ष की थी, पुष्प वाटिका गई थी। जब बैठे तो देखा कि एक वृक्ष के ऊपर सुक्का और सुक्की आपस में चर्चा कर रहे हैं, और एक एक शब्द में प्रभु की कथा है। जैसे ही दोनों पति पत्नी की बातें समाप्त हुई, सिया जी ने सुग्गी को पकड़ लिया। उस समय सुग्गी गर्भवती थी, मां बनने वाली। सुग्गी ने देखा कि मुझे अपने पति से अलग होकर जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। सुग्गी का देहांत हो गया। सुग्गी ने श्राप दे दिया। सुग्गी ने कहा कि बिना किसी कसूर के तूने मेरी पत्नी को मार डाला। गर्भावस्था में मुझे मेरी पत्नी से अलग कर दिया। हम श्राप देते हैं, आपको भी अपने पति से अलग होकर जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, वो भी गर्भावस्था में। पद्म पुराण के अनुसार वही शुद्ध धोबी बना, जिसके कारण सिया जी का बड़ा बंधन हुआ। सिया जी रोने लगी। अभी तो मिलन भी नहीं हुआ बिछुड़ने के बाद। उसी समय नारद जी आए। नारद का अर्थ ही है नारद, जिसकी एक भी वाणी कभी रद्द ना हो उसे कहते हैं नारद। नारद वचन सदा सुचि साचा, सो वर मिलहि जाय मधुराचा। कहा हे देवी, इसी वाटिका में आपको ब्रह्म का दर्शन होगा पहली बार। रामचरितमानस में 2 वाटिका है, एक है पुष्प वाटिका और एक है अशोक वाटिका। पुष्प वाटिका महाराज जनक की, जिसमें ब्रह्म और शक्ति का मिलन होता है। अशोक वाटिका रावण की। देखिए नाम तो है अशोक, अशोक का अर्थ होता है जिसके करीब जाने से जीवन में कभी शोक ना हो, उसे कहते हैं अशोक। लेकिन सिया जी इस अशोक वाटिका में दुखी हैं, 14 महीने तक रो रही हैं और वहां परमात्मा से अलग है। सीता जी उसी दिन मैया पार्वती के पास आई, मंदिर आई और पार्वती जी से कहा कि हे मैया पार्वती, आप कोई ऐसी कृपा करें, हमारे स्वामी इस पुष्प वाटिका में ही हमसे पहली बार मिलेंगे। मिलाना आपका काम है। कहा जाता है एक सखी सिय संग बिहाई। मानस के बुद्धिजीवी श्रोता बैठे हैं। देखिए मानस में कई जगह एक शब्द है, जैसे एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार कर तल कर बीना, एक बार जननी अनवाए, एक बार त्रेतायुग माही, एक बार सिय सखी न लखाए। यानी एक शब्द जहां भी है समझ लीजिए ब्रह्म सूचक शब्द है। और ये एक सखी कोई और नहीं, साक्षात बाबा भोलेनाथ की पत्नी मैया पार्वती ही एक सखी थी जो वाटिका देखने गई थी और आज सब सखियों को लेकर चली जा रही हैं। बोलिए भगवत्सल भगवान की चली अग्रतरी प्रिय सखी सोई। वो पार्वती जी आगे चल रही है, पीछे पीछे सिया जी हैं और जैसे ही वाटिका पहुंची है चलने के क्रम में सिया जी के पैरों में जो नुपुर थे वो बजने लगे। कंकन किंकन नुपुर ध्वनि सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी।
श्री राम जी ने कहा, लक्ष्मण हमारा मन आकर्षित होता चला जा रहा है, मानव मदन दुंदुभि दिन्नी। लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं भैया, ये तो आपको भी पता है, रघुवंशी ने कर सहज स्वभाव, रघुवंशियों का ये सहज स्वभाव है। रघुवंशी कभी भी इसका मन कुमार की ओर नहीं जा सकता, मन तब धरे न काम, मन विचलित नहीं हो सकता। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया आपको तो पता है मैं कौन हूँ, मैं आपकी सैया हूँ, और सोने वालों से ज्यादा जानकारी सैया को होती है। एक निवेदन करें, यदि किसी व्यक्ति की चरित्र को देखना हो, जानना हो, उसके जीवन को समझना हो, आप उसके शयन कक्ष में चले जाइए, आप उसके बिस्तर, उसके सिरहाने, उसके कमरे को देखकर समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति है कैसा। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया जिंदगी भर लक्ष्मी जी आपका चरण दबाती रही, आपने आंख उठाकर कभी माता लक्ष्मी को देखा तक नहीं, इसलिए इसका कोई प्रभाव आपको पड़ ही नहीं सकता है। इतने में सिया जी ने कदम रखा वाटिका में और भगवान श्री राम ने कहा, तात जनक तनया जिसके कारण धनुष यज्ञ हो रहा है। अरे राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, बाग में वो खड़ी खड़ी रह गई, राम देखे सिया। चर्चा होने लगी दोनों में। सिया जी ने कहा, प्रभु अब आप ज्यादा देर ना करें, जल्दी से धनुष को तोड़कर हमें वरण कर ले। इधर सियाराम जी में चर्चा हो रही थी और उधर एक सखी थी, बाबली सखी, पगली, सब तो दर्शन कर रहे थे, लेकिन उसने घूंघट कर रखा था और घूंघट करके वो राम जी का दर्शन कर रही थी। निसगम निदकल पिया बावरी, पिया बावरी, पिया बावरी, पिया बावरी, पिया 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 बोले रे, पिया बावरी, पिया बावरी।
करे, बहुत देर हो गई, जल्दी से धनुष को तोड़कर हमें वरण कीजिए। श्री राम जी ने कहा, जानकी ये शिव का धनुष है और जब तक बाबा भोलेनाथ न कह दे तब तक हम धनुष कैसे तोड़ेंगे। जानकी जी ने कहा, प्रभु तो चिंता न करें। कहा तो, कहा वंदे श्रद्धा विश्वास शंकर गुरु रूपिणम। गुरु जो होते हैं वो शंकर के रूप होते हैं, और जब आपके गुरु विश्वामित्र जी के मुख से भव शब्द का उच्चार है, आपके गुरु विश्वामित्र जी कह दे तब धनुष तोड़ देना। राम जी ने कहा, फिर भी हमें प्रमाण चाहिए। का प्रमाण कहा प्रभु, जब आपके गुरु विश्वामित्र जी भव शब्द का उच्चारण करें तो समझ लीजिए कि बाबा भोलेनाथ की आज्ञा हो गई और धनुष कब टूटा है। का विश्वामित्र जी ने जब कहा कि उठ हो राम बन जाऊं पुष्प वाटिका में ब्रह्म और शक्ति का मिलन हुआ। फिर से माता पार्वती के मंदिर आई है सिया जी, पूजन किया है। मोर मनोरथ जानही के बसो सदा उर सभी के, किन्ने प्रकट नकार ते ही अस ही चरण दही वैदेही। विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल अनुरति मुस्कानी, सुनसिय सत्य असीस हमारी, पूजहि मन का मना तुम्हारी। अरे मन जाहि राज मिले सोई बर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। अहि भांति गौरी असीस सुनिसिय सहित ही हर्षि अली, तुलसी भवानी ही पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल सियहि हर्ष न जाय कहीं, मंगल मंगल मूल बाम अंग फड़कने लगे। श्री जानकी जी गौरी पूजन करके घर जाती है, महल जाती है, और बाबा तुलसी ने कहा कि राम और लक्ष्मण भी पुष्प ले जाकर गुरु जी के चरणों में समर्पित करते हैं, और राम और लक्ष्मण को भी आशीर्वाद मिलता है कि हे राम तूने हमें फूल लाकर दिया है, इसलिए तुम्हें फल की प्राप्ति होगी। सुफल मनोरथ राम और लक्ष्मण को भी आशीर्वाद मिला। और आपको पता है रामचरितमानस में 6 यज्ञ की चर्चा हुई है। कितने यज्ञ की? 6 यज्ञ की। 3 यज्ञ मानस में पूरा हुआ और 3 कभी भी पूरा नहीं हुआ। प्रथम यज्ञ जो पूरा नहीं हुआ वो कौन सा है? दक्ष प्रजापति का यज्ञ। दूसरा यज्ञ जो पूरा नहीं हुआ वो कौन सा है? का रावण का यज्ञ। नाक करे रावण इत जागा।
तीसरा यज्ञ मेघनाथ का जो पूरा नहीं हुआ, लेकिन सबसे प्रथम यज्ञ जो रामायण का पूरा हुआ है वो है चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ जी का यज्ञ, पुत्रेष्टि यज्ञ, जिसमें परमात्मा का प्राकट्य हुआ। दूसरा यज्ञ महर्षि विश्वामित्र जी का, जिस यज्ञ में भगवान पहरेदार बनकर खड़े हुए और यज्ञ की पूर्णाहुति कराई। पर तीसरा यज्ञ किनका है? बाबा तुलसी ने कहा धनुष जाके सोने रहो भूलना, किसी ने कहा कि यज्ञ तो बहुत दिन से चल रहा था, जहां हारे सकल धूप करी दापा, जितने राजा थे सब हार गए, एक एक करके सब हारे। लेकिन धनुष तो क्या, धनुष की रस्सी तक किसी से नहीं हुई। किसी ने कहा भाई सारे राजा धनुष तोड़ने में लगे, लेकिन किसी से रस्सी नहीं हिली। कहा नहीं हिली। कहा देखो धनुष यज्ञ का जो कार्यक्रम था जितने दिनों का, मानो ये पूरा होने वाला था, और आज यज्ञ की पूर्णाहुति थी। जनक जी निराश थे और निराश होकर जनक जी आज सभा में सबके बीच खड़े होकर आज एक बेटी का बाप निराश होकर कहता है क्या? सारे सभासदों के बीच माखे भट मानी और वीर विहीन महीन जाने, वीर विहीन महीन जाने। मुझे यदि पता हो कि पृथ्वी वीरों से खाली है तो फिर मैं ऐसा संकल्प क्यों करता? हरे तजहुआस निज निज गृह जाओ, लिखान विधि वैदेही विवाह, लिखान विधि वैदेही विवाह। सारे लोग, सारे राजा अपने अपने यथास्थान को प्रस्थान करो, क्योंकि इस दिए की बत्ती जो है ना बहुत ज्यादा परेशान करना है। आप लोग इसको नया करके डालते नहीं है, उसी को जला देते हैं रोज रोज। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।
जाऊं, लिखा विधि वैदेही विवाह। सारे राजा अपने अपने यथास्थान को प्रस्थान करो। सब तो चुप रहे, लेकिन लक्ष्मण जी को रहा नहीं गया। लक्ष्मण जी भरी सभा में खड़े हो गए। कहा कहीं जनक जस अनुचित वाणी। एक नन्हा सा बालक खड़ा होकर, 10 वर्ष का बालक खड़ा होकर एक राजा को इस प्रकार ललकारे। लक्ष्मण जी विदेह राज कह सकते थे, महाराज जनक कह सकते थे, आदर्शनीय जनक कह सकते थे, सम्माननीय जनक कह सकते थे, महाराजा जनक कह सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा। सीधे कहा कहीं जनक, अरे जस अनुचित वाणी और विद्यमान रघुकुल मणि जानी। लक्ष्मण जी से पूछा ऐसा क्यों? आपने सीधे जनक कह दिया। कार्य होंगे मिथिलेश महाराज जनक राजा अपने मिथिला के, लेकिन हमारे तो रघुकुल मणि बगल में बैठे हैं। इस ब्रह्मांड के राजा राम बैठे हैं और राम जी के समक्ष कोई ये कहे कि पृथ्वी वीरों से खाली है। सच तो ये है कि पृथ्वी वीरों से भरी पड़ी है और इन्होंने वीरता को ललकारा। अरे हम छपते हैं, यदि मुझे भैया राम की आज्ञा मिले, जो मैं प्रभु अनुशासन पावा, बंदूक इव ब्रह्मांड उठावा, बंदूक इव ब्रह्मांड उठावा। यदि भैया राम की आज्ञा मिले, मैं बता दूं किस धनुष को कौन कहे बंदूक इव ब्रह्मांड उठाओ। मैं ब्रह्मांड को उठा सकता हूं।